ओम शांति। मैं अपने मन और बुद्धि को प्रकृति के बीच में एकाग्र करती हूँ। अपने सुंदर स्वरूप को निहारती हूँ। प्यारे बाबा, आप मुझ आत्मा को रोज आपकी मुरली के महावाक्य सुनाएं। सब गुण और शक्तियों से भरपूर करते हो। मीठे प्यारे बाबा, आप दया के, करुणा के, प्रेम के सागर मुझ आत्मा पर ऐसी दया, करुणा और प्यार बरसाया है। मेरे मन बुद्धि को सहज रीति से अपना बना लिया है बाबा आपने। भक्ति में हम मन मना भव शब्द सुनते थे। बाबा, आपने सही पैमाने में मुझे इस संगम युग पर मन मना भव बना दिया। आप मेरे मन के मीत बन गए बाबा, और मेरा मन आप में समर्पित हो गया। बाबा कहते, बच्चे आओ आओ, बाबा के पास आ जाओ। और मैं आत्मा मीठे प्यारे बाबा के पास चलती हूँ। देह सहित देह की दुनिया पीछे रह जाती है। और मैं उपराम हो जाती हूँ। लाल प्रकाश से छाए हुए दुनिया की ओर चलने के लिए मैं उड़ रही हूँ आकाश में। धीरे धीरे मैं सूक्ष्म वतन में आ गई हूँ। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि देते हैं और भी मुझे उड़ाकर परम धाम में बिंदु बना देते हैं, अशरीरी बना देते हैं, विदेही बना देते हैं। मैं बिंदु आत्मा, अशरीरी आत्मा, विदेही आत्मा, चमकता सितारा बनकर इस चमकते सितारों की दुनिया में परम धाम में पहुंच गई हूँ। वहाँ मैं और मेरा बाबा परम ज्योति, परम चैतन्य शक्ति, परम आत्मा
मेरा मीठा प्यारा बाबा, मैं एकदम बाबा के समीप हूँ। बाबा के रंग में रंग गई हूँ। दिव्य गुण और शक्तियों से भरपूर मेरे प्यारे बाबा, आपने मुझे नया जीवन दे मेरा कल्याण कर दिया है। बाबा बहुत शक्तियों से मेरी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। और बाबा कहते, बच्चे अब पढ़ाई पढ़नी है और अपनी तरह औरों का भी कल्याण कर ड्रामा का पार्ट पूरा करना है। मैं प्यारे बाबा के पास से साथ साथ फिर सूक्ष्म वतन में आती हूँ। बाप दादा से दृष्टि की मुलाकात करती हूँ और बाप दादा मुझे ले चलते हैं मधुबन में बाबा के साथ। ये वरदानी भूमि, तपस्या भूमि मधुबन में पहुंच गए हैं। हिस्ट्री हॉल में आकर बाबा के सन्मुख बैठते हैं और बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज है 17/5/2003, प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। बाबा की प्यार भरी दृष्टि से बाबा के महावाक्य अनुभव करेंगे। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती, बाप तुमको अभूल बनाते। हमारा बाबा कितना मीठा, दया और करुणा का सागर है। दुनिया में तो कोई भूल करता 1-2 बार तो फिर कोई कहता अभी तो इतनी भूले किया, अभी हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें अभूल बनाने आया हूँ, माया पर विजय प्राप्त कराने आया हूँ। और इसीलिए बाबा कहते, बच्चे 2 बार स्नान करो, अर्थात ज्ञान योग का 2 बार अभ्यास करो। तो हम भी प्यारे बाबा से वायदा करते हैं, जी बाबा, मैं आत्मा रोज 2 बार स्नान कर अपने को स्वच्छ और शक्तिशाली बनाती हूँ, जिससे मैं बहुत जल्दी से माया पर विजय प्राप्त कर लूँ। बाबा वरदान देते हैं, बच्चे जरूर विजयी बन जाएंगे। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर, पहले पक्का निश्चय हो, मेरा तो एक शिव भावा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करें। तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी मदद मिलती है। तो बाबा कहते, मेरी मदद लेने के लिए तुम्हें क्या करना है? 2-3 बातें करनी है।
एक तो एक संकल्प, मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई ऐसे भी है नहीं। हम समझे फलाना हमारा साथी है, लेकिन समय आने पर तो केवल भगवान को ही याद करना पड़ता है। तो दूसरा कोई सही पहचाने में नहीं है। तो एक तो मंत्र पक्का करना है, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा फिर बाबा पर बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना माना देह अभिमान को स्वाहा करना। बहुत सारे 63 जन्म के देह अभिमान के पर्दे लगे हुए हैं, उसको बाबा के आगे समर्पित कर देना है। और ट्रस्टी बनना है। अपना जो कुछ भी है उसमें मेरेपन का, हक का भाव बाबा को दे दो। ट्रस्टी बन जाओ। जो है वो बाबा की अमानत है, बाबा की गिफ्ट है, बाबा के द्वारा मिला हुआ एक वरदान है, खजाना है। और उसको फिर क्या करना है? प्यार से सेवा में यूज़ करना है। प्यार से बाबा ने खास शब्द बोला है, जो भी हम सेवा करें प्यार से करेंगे। ट्रस्टी भी बनेंगे प्यार से, क्योंकि बाबा के लिए कोई भी कार्य जब तक प्यार से नहीं होता तो उतना जमा का खाता नहीं बनता। चाहे एक ही काम करे, दो ही काम करे, लेकिन दिल से करे, प्यार से करे, उसमें प्यारे बाबा की झलक दिखाई पड़े। हम कोई भी कार्य करें, चाहे लौकिक में अलौकिक में, तो लगे कि भाई इसने दिल से किया, प्यार से किया। जो काम प्यार से किया जाता है ना, उसके वाइब्रेशन ही अलग होते हैं, वो तुरंत पता लग जाता है। तो आज सारा दिन हम जो भी कार्य करें प्यार से करें, दिल से करें। मेरा तो एक शिव बाबा साथ है, वो समझ के करें। तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। ओम शांति। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम बाबा कहते बच्चे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप बिल्कुल गिरो नहीं, लेकिन संभल के चलो। और जितना जितना संभल के चलने की प्रैक्टिस होती जाएगी, उसका क्या बेनिफिट होगा कि गिरने का कम हो जाएगा और फिर संभल संभल के चलना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बाबा मम्मा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। अभी तो दादियाँ भी हमारे साथ हैं, तो हम सदा ये समझे कि हम उन राहों पर चल रहे हैं जो राहों पर बाबा मम्मा चले हैं। तो या तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं और साथ में उनका हाथ भी पकड़ के चल रहे हैं, तो वो जैसे कि रास्ता बन गया है। तो इसीलिए अभी हमें गिरना संभलना नहीं होता है, हम संभलते संभलते ही जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ क्षण साइलेंस में बैठ के प्यारे बाबा का ये गीत सुनते हैं।
चलना है। चलो, बाबा भी मुस्कुराता है कि बच्चे अभी गीत का नया अर्थ निकालना भी सीख गए। बाबा और दादियाँ सब अव्यक्त हो गए हैं, तो हमें भी गीत को अव्यक्त रूप से ही लेना है। ओम शांति। ये गीत कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं। बच्चे, हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही। कोई गिरेंगे, कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजित और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजित होने लिए यह संजीवनी बूटी है, परमपिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है न कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे, ये भी कितना अच्छा है, सुरजीत और मूर्छित की कहानी। और बाबा लेके आए हैं ज्ञान की बूटी, जिसका यादगार हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। तो हम सभी भी कौन हैं? बाबा के हनुमान बच्चे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? बाबा को मदद कर रहे हैं। किस बात में मदद कर रहे हैं? सबको ज्ञान बूटी, संजीवनी बूटी सुंघाने में मदद कर रहे हैं, अर्थात सबको सुरजित बनाने में मदद कर रहे हैं। सब मूर्छित हो गए हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? जब हम औरों को संजीवनी बूटी सुंघाते हैं ना, तो हम सदा सुरजित रहते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है। तो आज संकल्प करना। कोई कोई बाबा के बच्चे कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आ रहे हैं ना, उन सबको मनसा सकाश देने में इस संकल्प से सकाश देंगे कि मैं हनुमान आत्मा सबको बाबा की संजीवनी बूटी सुंघा रही हूँ। ऐसे महसूस करना और उन सबको बाबा के सन्मुख ले आएंगे। बाबा, ये बच्चे, इनको आप संजीवनी बूटी सुंघा दो। तो बाबा भी खुश हो जाएंगे और ऐसी संजीवनी बूटी सुंघा देंगे, सब सुरजित हो जाएंगे। हर एक दो दो आत्माओं को याद करना, जो कुछ समय से आपने उनको बाबा के घर में नहीं देखा है या मुरली में भी नहीं देखा है ना, तो उनको फिर संकल्प करेंगे, बाबा आज संजीवनी बूटी सुंघाओ और उन्हें सुरजित बनाओ। और भी संकल्प करेंगे, बाबा ने आज संजीवनी बूटी सुंघा दी, उन्हें सुरजित बना दिया और वो बाबा के घर पहुंच गए। ऐसा पॉजिटिव संकल्प करेंगे। 5-5 बार एक दो दो आत्माओं को ट्रस्टी के समक्ष रख के संकल्प करना। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है, ऐसी कोई बातें हैं नहीं, न कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है। उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए अनर्थ हो गया है। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। देखो, बाबा हमें कितना स्पष्ट करके बताते हैं कि क्यों तुम्हारा बुद्धि योग टूट गया, क्योंकि साधु महात्माओं ने शास्त्रों में ये बात बता दी कि गीता का भगवान तो कृष्ण है, तो बुद्धि योग कृष्ण से जुड़ गया। अब कृष्ण तो पुनर्जन्म में आते हैं, तो फिर वो तो भगवान है नहीं, तो हमारी आत्मा को बल कहाँ से मिलेगा?
तो इसीलिए बाबा कहते क्या से क्या हो गया है। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, न कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञानामृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता है। यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते शास्त्र अनादि हैं। हम कहते क्या अनादि है? शास्त्र अनादि है, वो तो द्वापर से बने, तो उसको अनादि कैसे कहेंगे? तो बाबा कहते अनादि क्या है? अनादि ड्रामा है। और क्या है अनादि? अनादि है शिव बाबा, अविनाशी परमात्मा। और अनादि क्या है? आत्मा अनादि और अविनाशी है। तो आत्मा, परमात्मा और ड्रामा अनादि अविनाशी है, और शास्त्र द्वापर से बने हैं। तो आज बाबा ये स्पष्ट करते हैं। अपने आप को 5 बार संकल्प करेंगे, मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अनादि अविनाशी बाबा की संतान अविनाशी आत्मा हूँ। परम चैतन्य परमात्मा शिव बाबा अनादि अविनाशी है। मैं भी अनादि अविनाशी हूँ। और ये ड्रामा भी बना बनाया अनादि अविनाशी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। यह सब अनादि है, माना ड्रामा में नोंद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नोंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। और ये भी विचार करें, जब शिव बाबा ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, तो हम सभी भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। क्यों? क्राइस्ट और बुद्ध का पार्ट कब होता है? आप लिखना, क्राइस्ट और बुद्ध का पार्ट कब होता है, फिर एंड में बताना। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं। नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल क्या क्या स्टेजिस में आती हैं? सतो रजो तमो स्टेजिस में आती हैं। ये प्रश्न आप सभी भी लिखो। हम सतो प्रधान कब होते हैं, सतो कब होते हैं, रजो कब होते हैं और तमो प्रधान कब होते हैं? ये लिखो, फिर एंड में बताना। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। यह पूरा राज समझना है। तो ये भी लिखो, सूर्यवंशी कब होते, चंद्रवंशी कब होते, फिर द्वापर में कौन सा वंश होता, कलयुग में कौन सा वंश होता, लिखना। ओके, फिर मुरली के बाद हर एक उसका जवाब देंगे। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वही पहले राजे बनेंगे। यह राजधानी बन रही है। पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है।
मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। देखो बाबा, आप मुझे हीरे जैसा बना रहे हो, शुक्रिया। और बाबा कहता है मैं ज्ञान का, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। देखो कितना बाबा प्यार से कह रहे हैं, मैं बाप हूँ, तुम बच्चे हो, मैं ज्ञान सागर हूँ, तो तुम्हें मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़ेगा। तुम बनो, ऐसा भी नहीं, बड़ा प्यार से बाबा कहते तुम्हें ये करना पड़ेगा। जी बाबा, जरूर करेंगे। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दे, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं। कौन सी रस्सी बाबा खींचते हैं और इस सेंटेंस का क्या अर्थ है, ये प्रश्न लिखो और एंड में हम उसका जवाब देंगे। तो बाबा कहते हैं छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींचते हैं। क्या मतलब है उसका? तो ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या है सभी को पता है ना, तो एंड में बताना। तो ये ईश्वरीय वरदान है और ये ताकत केवल बाबा के पास है। अब तो बाप सन्मुख है, कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूलें होती हैं। भूल का कारण क्या? योग टूटना। परीक्षा सब पर आती है, कुछ भी माया का वार न हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है, यह घुड़दौड़ है, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। अच्छा, ये भी प्रश्न के रूप में हम लिखेंगे, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ क्या होता है? राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। तो ये बाबा ने उसका अर्थ बताया, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग हम भी थोड़ा सोचना। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए। कौन सा पक्का निश्चय? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मरना तो सबको है। एक बहुत अच्छा गीत है, मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई, एंड में बजाएंगे। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं कुछ मिनट साइलेंस में बैठकर। परमपिता परमात्मा जो कि बाप, टीचर, सदगुरु हैं, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा से वर्षा लेने का अधिकार सभी को है, मुझे, आपको, सबको। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती है तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी सबका मौत है, इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। यह है सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं लौकिक परिवार में जो भी बच्चे हैं आपके, माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, बच्चे कभी नहीं चलते, तो बाबा कहते उन्हें भी यह कमाई कराओ। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी, नहीं, बच्चों को भी यह सच्ची कमाई करानी है। यह है समझने की बातें। इसमें परहेज बहुत चाहिए। परहेज का अर्थ तो सभी को पता है ना, अगर नहीं मालूम है तो एंड में बात करते हैं। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझते हैं
मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। भारत में कोई कोई शहर है कि जहाँ खाने में मछली रोज़ यूज़ होती है, तो सभी प्रकार के लोग खाते हैं शायद। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चीता पर बैठना है, मनसा में विकल्प कितने भी आए परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं लेती। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बनती। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं माया का जास्ती जिसको कहे कि वॉर किसके पर होगा, जो आगे बढ़ रहा है। जैसे कई बच्चे कहते बस हम इतना कर रहे हैं बस, तो फिर उनको माया के विघ्न कम महसूस होते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में होता है ना, भाई मैंने बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया, मिस बैचलर डिग्री कर लिया, अब मैं जॉब करता हूँ, जो थोड़ा बहुत कमाई होती है खाता पीता हूँ, मौज से रहता हूँ। तो फिर उसके सामने ज़्यादा परीक्षा दिखाई नहीं पड़ती या कम परीक्षा लगती। लेकिन जो कहता है अभी मुझे और भी पढ़ना है, मास्टर डिग्री करना है, पीएचडी करना है, तो उसको फिर ज़्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसे यहाँ भी जो आगे बढ़ता है और सबके साथ मिलजुल कर संगठन में चलता है, तो उसके सामने माया भी अलग अलग रूप में आती है, लेकिन फाइनली बाबा जगत जीत बना देता है। तो बाबा कहते देखो कईयों का पवित्रता का भी तकलीफ होता है ना, तो 3-4 वर्ष पवित्र रहे, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ़ करना। यहाँ कायदे भी हैं, बच्चा बना तो सारा जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा इस जन्म में मैंने यह पाप किए तो आधा माफ़ हो जाता है, यह भी लॉ है। तो मधुबन में हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो सबको अपनी जीवन कहानी लिखनी होती थी। तो हमने तो बहुत बार जीवन कहानी लिखी है। आप लोग भी टाइम निकाल के एक एक दिन बाबा के घर में आके, बाबा के रूम में बैठ के अपनी सारी जीवन कहानी याद करके लिखो। अच्छी बातें भी लिखो, कमजोरी की कोई भी बात है वो भी लिख दो, प्लस माइनस दोनों लिख के जितनी बार लिखेंगे उतनी बार अंदर से किचड़ा बाहर आएगा, डिटॉक्स हो जाएंगे, आत्मा फ्री हो जाएंगी, आत्मा की एकदम स्वच्छता हो जाएगी और आत्मा बाबा के समीप सरल रीति से पहुंच सकेगी और अंदर ही अंदर खुशी भी बहुत होगी और सुकून मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी थेरापी है। तो हर एक समय निकाल के ज़रूर क्या करे, अपनी जीवन कहानी लिखे और विशेष रूप में बाबा के रूम में बैठ कर लिखे और विशेष रूप में उसको प्लस और माइनस दोनों साइड में लिखे। आपके जीवन में जब आप 10 साल से थे तो क्या क्या हुआ, तो अच्छा भी हुआ और कुछ बातों की परीक्षा भी आ गई। तो 11 साल के थे तो क्या हुआ, ऐसे एक एक साल का लिखते जाइए। जितना आप जा कर के याद करेंगे तो अंदर से जैसे कि आपकी क्लीनिंग हो जाएगी, आप अंदर से गहराई से अपना रियलाइजेशन करेंगे और फिर बाबा को समर्पित करेंगे। तो ये बहुत निराला अभ्यास है और ज़रूर सभी को करना चाहिए। और बाबा ने भी कहा अगर बाबा को लिख के सब कुछ दे देंगे, धर्मराज शिव बाबा को याद करके, तो आधा माफ़ हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना। यह भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सज़ा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उनके बनते नहीं। भूलें तो होती हैं परंतु आखिरी अभूल जरूर बनना है। यहाँ
बहुत परहेज रखनी है, समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। बाबा समर्थ है और हमने बाबा का हाथ पकड़ा है तो बाबा हमारी संभाल भी करेंगे। सोतेले बच्चों की थोड़ी करेंगे। बाबा भी बड़ा चतुर है। सगे बहुत थोड़े हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। तो बाबा ने अपने काम को भी डिवाइड कर दिया। जो सोतेले हैं उनका बाबा कहते मुझे नहीं करना है। सोतेले कौन है? हाँ, जो माया के साथ भी संबंध रखते, बाबा से भी संबंध रखते, वो है सोतेले। और सगे कौन है? जिसने माया को गुड बाय कर दिया है। तो बाबा कहते बहुत है सगे भी और सबकी चिट्ठी आती है तो फिर हाँ, बाबा को सबकी चिट्ठी पढ़नी है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो, अभी तो बहुत वृद्धि होगी। इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होगी। हाँ? पूरी बैग भर के पोस्ट आती थी। उस ज़माने में तो हर एक के घर में मुश्किल से 1-2 बार पत्र आता होता था ना, वो ज़माना ही अलग था। तो बाबा के पास इतनी सारी बैग भर के पोस्ट आती थी और बाबा कहते सभी बच्चे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भी हमें पर्सनल पत्र का जवाब दो। तो बाबा कहते बाबा अकेला कितना बैठ लिखेगा, है ना। फिर बाबा जल्दी जल्दी में रेड पेन से पत्र लिखता था, 3-4 शब्द, मेरे नूरे जहान बच्चे, मेरे शेर बच्चे, मेरे लाडले बच्चे। और फिर उसके ऊपर ईशु दादी हिंदी में ब्लू पेन से लिखती थी, है ना। कईयों के पास ऐसे बाबा के पत्र हैं। तो इस रीति से बाबा कहते बच्चे और भी वृद्धि होगी तो फिर बाबा थोड़ी हर एक को इंडिविजुअल पत्र भेजेगा। अब देखो हम सभी केवल बाबा को पत्र लिखते हैं मधुबन में, तो क्या करते हैं, बाबा की लेटर बॉक्स रखी है उसमें डाल देते हैं, बाबा को पहुंच जाता है। यह है ही गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड है, रिलीजियो पॉलिटिकल है, कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, गिरे तो राजाई गंवाई प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वह कौड़ी मिसल बन गया, और भारत बना मतलब भारतवासी भी कौड़ी मिसल बन गए। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं, बाबा पतित से पावन बना रहे हैं, फिर यह रावण राज्य नीचे चला जाएगा। यह चक्र फिरता है ना, रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। अंडरलाइन, संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। इसलिए सबको रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम जूम पर ज्वाइन करो। ऑडियो वीडियो नहीं भी चालू कर सको लेकिन जूम पर ज्वाइन करो तो संगठन का बल मिलेगा। घर में अगर अकेले अकेले यूट्यूब पर सुन लेंगे तो फिर उसका बल की क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी, और सबके साथ यहाँ नहीं किया तो फिर सबके साथ सतयुग में क्या मिलेगा। तो ये भी बाबा कहते संभालना है। संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं, यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है। तो स्थूल शरीर को भी स्नान कराना है और ज्ञान जल से आत्मा को भी स्नान कराना है। तो बाबा कहते मुरली भी कम से कम 2 बार पढ़नी है। धारणा करनी और करानी है, बच्चों को स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्म का राज्य भाग लेना कोई मासी का घर नहीं है। ये प्रश्न लिख लो, बाबा ऐसा क्यों कहते मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा कर भी ले आना चाहिए।
देखो बाबा कहते बीमार हूँ ऐसा बहाना करके अपने को मुरली में से या किसी में से एक्सक्यूज़ नहीं करना है। डोली में भी बैठ के आ जाओ, लेकिन मुरली तो बाबा के सामने बैठ कर ही सुनो। कितनी कमाल की बात है, हैं? हम लोग जब ज्ञान में आए तो हमें होता था अगर हमने मुरली क्लास में बैठ के नहीं सुनी, मतलब हमको बहनें कहती थी तुम कच्ची ब्राह्मण हो, पक्की ब्राह्मण नहीं हो, है ना। अभी तो खैर घर बैठे भी सुन रहे हैं, वो भी समय अनुसार अच्छी बात है, लेकिन संगठन में सुने ये बहुत ज़रूरी है। बीमार हो तो डोली में बिठा कर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है, ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है, एक ही बार बाप सन्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहाँ से आती रहती हैं, कोई को भेजते नहीं हैं। अंडरलाइन करेंगे, यह कहने में आता है लेकिन यह ऑटोमेटिक ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हैं, शिव वंशी तो सारी दुनिया है। तो हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हैं, शिव वंशी सारी दुनिया है। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को न जानने कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। उनको कहा जाता है नास्तिक कौड़ी तुल्य। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। अंडरलाइन। सभी को पता है ना वर्थ पाउंड का अर्थ। सचखंड का बादशाह, सचखंड का मालिक बना रहे हैं। हाँ, बाबा हमें सचखंड का बादशाह, सचखंड का मालिक बना रहे हैं। तो मैं मीठे बाबा की सचखंड की बादशाह आत्मा हूँ। मैं मीठे बाबा की सचखंड की मालिक आत्मा हूँ। चमड़ा पोश कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है, तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अवलदीन और हातम ताही का खेल सारा अभी का है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। अच्छा, कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। मैं आत्मा सच्ची कमाई करती हूँ। मैं आत्मा सबको सच्ची कमाई करना सिखाती भी हूँ। मैं आत्मा परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करती हूँ।
मैं आत्मा मायाजीत जगत जीत बनती हूँ। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। मैं आत्मा देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखती हूँ। मैं आत्मा कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाती हूँ। मैं आत्मा 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करती हूँ। वरदान है, जो एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मैं आत्मा एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रहती है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप हैं, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती जैसे कुछ थी नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। हाँ, तो हमें सफलता किस में पानी है? अपने पुराने स्वभाव, संस्कार और कार्मिक अकाउंट को खत्म करने के कार्य में सफलता पानी है। स्लोगन, नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। गीत है ना, किसी ने मुझे अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया। मैं आत्मा नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट से श्रेष्ठ पर्सनालिटी का अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट, ये श्रेष्ठ पर्सनालिटी को अनुभव कर रही हूँ। अभी प्यारे बाबा की याद में साइलेंस में बैठेंगे और गीत सुनेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मुरली में बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है, तो ज़रूर हमें भी अपने शक्ति स्वरूप को जागृत करना और अनुभव करना और उस स्थिति में सारा दिन रहना। ओम शांति।